आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स के बारे में और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि YouTube वीडियोस बनाते वक्त एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग्स को आपने एनेबल रखना है और कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑफ रखना है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले जो वीडियो देखने को मिलेगी ये वो वाली वीडियोस हो जाएंगी जो भी आपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होंगी। तो दूसरा ऑप्शन आता है आपका स्क्रीनशॉट का। तो जो भी आपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन आता है सेटिंग का। तो अब आपका सारा का सारा खेल स्टार्ट होता है कि यूट्यूब वीडियोस बनाते वक्त एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग को आपने ऑफ रखना है और कौन सी सेटिंग को आपने ऑन रखना है। तो दोस्तों, यहां पर आपको पहला ही ऑप्शन मिलता है रेजोल्यूशन का। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ रेजोल्यूशन आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 720 किया, तो मैं चाहता हूं मैं आपको 1080 भी रख सकता था। मैंने 720 रखा क्योंकि 720 पर यह बेनिफिट होगा कि आपकी वीडियो जो जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगी, काइन मास्टर में भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपका मोबाइल फोन हैवी यानी कि अच्छा प्रोसेसर है, आपका मोबाइल फोन एक हैवी है, तो आप 1080 भी रख सकते हैं। अदरवाइज 720 पर भी आप देख सकते हैं। 720 के आगे भी क्या लिखा है, HD, यानी कि यहाँ पर भी आपकी वीडियो HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों, ये आपको अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। मेरा फोन उतना हैवी नहीं है तो मैंने 720 रखा है क्योंकि 720 पर भी HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है। तो 1080 पर फुल HD FHD आ गया, तो यहाँ पर आपको आ गया ये 720 भी रख सकते हैं। अगर आपका फोन हैवी है तो आप 1080 रख सकते हैं। तो दूसरा आता है आपको वीडियोस क्वालिटी का। तो जैसे ही आप वीडियोस क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मेगापिक्सल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऑटो पर रहने देना है, ऑटो रिकमेंड पर। जितनी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इतनी सेटिंग आपको भी करनी है, आपको ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप इसमें ज्यादा सेटिंग में उधर इधर छेड़छाड़ कर देंगे तो आपकी वीडियोस बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं होने वाली। तो दोस्तों, उसके बाद आता है आपका फ्रेम रेट का। तो जैसे ही आप फ्रेम रेट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर कहते हैं कि 16 फ्रेम रेट रखना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर आपको ऑटो ही रहने देना है, आपको उसमें ज्यादा छेड़छाड़ अपने से नहीं करनी है। आ गया फ्रेम रेट भी। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। तो जैसे ही आप ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ओरिएंटेशन आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ऑटो, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो दोस्तों, पोर्ट्रेट का मतलब ये, अगर आप पोर्ट्रेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आप एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी आपका आएगा इंटरफेस वो पोर्ट्रेट में यानी कि ब्लर फॉर्म में आएगा, जो आपका फोकस होगा सारा का सारा मोबाइल फोन को आएगा। या आगे आपका पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप का मतलब है, अगर आपने लैंडस्केप का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा होगा तो जब भी आप एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड करेंगे वीडियो तो आपकी लैंडस्केप में ही फॉर्म में ही वीडियोस रिकॉर्ड होगी। अगर अदरवाइज अगर आपने लैंडस्केप रखा होगा तो आपने अगर फोन ऐसे घुमा दिया तो आपकी वीडियोस कट जाएगी, यानी कि आपकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अगर आपने ऑटो रखा तो आप अपने फोन को ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे भी जितना आप घुमाए तो आपकी फोन रिकॉर्डिंग नहीं कटेगी। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं आपको इसको ऑटो पर ही रहने देना है। तो ये आ गया ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है आपको ऑडियो सोर्स। तो जैसे ही आप ऑडियो सोर्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑडियो सोर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है म्यूट का। अगर आपने म्यूट सेलेक्ट करके रखा हो तो दोस्तों इसमें आपका ये लॉस होने वाला है कि जो भी आप अपना वॉइस ओवर दे रहे होंगे, जो भी आप अपना यानी कि बोल रहे होंगे वीडियोज में, तो दोस्तों वो आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि टोटली म्यूट आएगी। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है तो वही रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज आपकी वॉइस टोटली ऑफ होगी। तो दोस्तों, इसलिए आपको म्यूट नहीं रखना। तो दूसरा आता है आपको माइक्रोफोन का। तो दोस्तों, आपको माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है। माइक्रोफोन से ये बेनिफिट होगा आपका, अगर आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी माइक नहीं लगा रहे हैं या कोई भी आप वायरलेस माइक या कोई भी ईयरफोन कुछ भी आप नहीं लगा रहे हैं तो फिर भी आपकी वॉइस जो एक बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट किया तो इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट करने से आपका ये यानी कि नुकसान होने वाला है जब भी आप अपना वॉइस ओवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रहा हूं, अगर मुझे इस मोबाइल फोन में इस वक्त SMS आता है तो अगर मैंने इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट कर रखा हो तो वो भी इंटरनल जो भी SMS की ट्यून होगी, जो भी कॉल की ट्यून होगी, तो वो भी मेरी इस वॉइस ओवर में मिक्सिंग हो जाएगी, जिससे ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी, यानी कि आपकी दो आवाजें आएंगी तो ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी, आपकी वीडियो जो स्किप कर जाएगी। तो इसलिए आपको इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आपको सिंपली माइक्रोफोन रहने देना है, यानी कि ऑडियो सोर्स पे आपको माइक्रोफोन रखना है। माइक्रोफोन में आपको ये बेनिफिट होगा, आप चाहे तो इस पर माइक भी लगा सकते हैं, वायरलेस माइक भी लगा सकते हैं, ईयरफोन भी लगा सकते हैं, और विदाउट ईयरफोन माइक के भी आप अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं दे रहा हूं। तो आपका जो वॉइस ओवर बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इसमें माइक्रोफोन रखना है। ये आगे आपका ऑडियो सोर्स। उसके बाद आता है आउटपुट डिक्शनरी। तो इसको आप रहने देना अवॉइड अनएक्सपेक्टेड स्टॉप्स को भी रहने देना, रिकॉर्डिंग मोड पर आना है, आपको इसको डिफॉल्ट ही रहने देना। तो इतना आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको यूज मैजिक बटन कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉप ऑप्शन आता है, यानी कि आप ये बोल रहा है कि आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए इन 4 ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, यानी कि इन 4 टेक्निक की मदद से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। क्या है वो चारों टेक्निक? पहली आप ऑन स्क्रीन है। तो दोस्तों, अगर आपने ये ऑप्शन एनेबल रखा तो इससे आपको ये नुकसान होने वाला है, बड़ी बार आपने देखोगा अगर आपने ये ऑप्शन एनेबल रखा तो ऐसे में आप
स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो ऐसे में आपको स्क्रीन पर टच करने की जरूरत नहीं पड़े। आप सिर्फ अपना समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो इस टाइम तो दोस्तों अगर आपने ये ऑप्शन एनेबल रखा तो इससे आपको ये नुकसान होने वाला है कि कभी कभी देखो हम जब स्क्रीन पर समझा रहे होते तो हमें स्क्रीन पर टैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपना सिर्फ वॉइस ओवर से ही समझा रहे होते हैं अगले को कि ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे। तो ऐसे में अगर आपकी स्क्रीन उस टाइम ऑफ हो जाती है तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों कभी कभी हमें समझाना पड़ता है और स्क्रीन पर टच नहीं करना पड़ता है, तो ऐसे में अगर आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस सेटिंग को एनेबल नहीं करना। तो दूसरी सेटिंग आती है आपकी स्टॉप बाय शेकिंग। तो दोस्तों अगर आपने ये ऑप्शन एनेबल रखा हो तो ऐसे में अगर आप इस मोबाइल फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस टाइम अगर आपका फोन जरा भी हिल गया तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। यानी कि ये बोल रहा है स्टॉप बाय शेकिंग, अगर आपका फोन जरा भी हिला तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आपको इस ऑप्शन को भी एनेबल नहीं रखना है, क्योंकि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो कभी कभी हम थक जाते हैं, हमें अपना फोन हिलाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे में आपने ये सेटिंग रखी होगी तो हम फोन जरा भी हिला देंगे तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट हो जाएगी। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आता है एनेबल टाइम लिमिट, यानी कि ये बोलता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है कितनी टाइम लिमिट के रखनी है। अगर आपने इसमें टाइम लिमिट रखा तो इससे आपको ये नुकसान होने वाला है, जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितनी ज्यादा लंबी होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपने यहाँ पर टाइम लिमिट सेलेक्ट करके रखोगे 60 सेकंड 1 घंटा कुछ भी, आप अगर आपने टाइम लिमिट रखोगे तो इससे आपको यह नुकसान होने वाला है जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। बाय द वे अगर आपकी वीडियो उस टाइम से लंबी होगी तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को एनेबल नहीं रखना है, जब भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करनी होगी तो हम यहाँ से खुद कर लेंगे ऑफ। तो दोस्तों ये आ गया स्टॉप ऑप्शन को। उसके बाद आता है यहाँ पर 3-4 ऑप्शन, आपको इनको भी क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आता है काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। तो जैसे ही आप काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ काउंटडाउन देखने को मिलता है। तो दोस्तों काउंटडाउन का मतलब ही होता है कि एक ऑडियंस को अलर्ट कर लेते हैं कि अब हमारा जो भी इवेंट है स्टार्ट होने वाला है। आपने देखा होगा जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है, कोई भी इवेंट स्टार्ट होने वाला था, वहां काउंटडाउन चलता है 3, 2, 1 गो, या कोई भी गेम होती है वहां काउंटडाउन चलता है। यानी कि काउंटडाउन का मतलब ही होता है कि रेडी हो जाओ। तो दोस्तों आप चाहे तो इसमें कोई सा भी रख सकते हैं, काउंटडाउन मैंने नहीं रखा है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की रिकॉर्डिंग को चालू कर देंगे, यानी कि कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है, अगर आपने इसको एनेबल रखा तो यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप कैमरा पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये देखिए थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये क्लिक किया, ये क्लिक किया मैंने कैमरा पर, ये स्क्रीनशॉट आ गया। तो दोस्तों आप एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आगे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, तो मैं कर दूंगा उसको ऑफ। तो जैसे ही आप करूंगा अब मैं यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन लूंगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो एजुकेशनल कंटेंट इसी तरह से चलाते हैं, साइड पर उनका कैमरा रहता है और यहाँ पर आपको समझा रहे होते हैं पीडीएफ में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, इसका ये आंसर है, इसका आंसर। हमें लगता है पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन कौन से कैमरे लगा रहे होंगे, उनको यहाँ पर मोबाइल पर अपना फोटो भी आ रहा है और साइड पर वो समझा भी रहे हैं। तो दोस्तों वो एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से ही ये सब सेटिंग करके वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैमरा के साथ के नीचे ब्रश, तो जैसे हम ब्रश के आइकन को एनेबल करेंगे, एनेबल करने के बाद यहाँ पर हमें एक ब्रश का आइकन मिलता है। तो जैसे ही आप ब्रश के आइकन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से एजुकेशनल कंटेंट बनते हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको समझा रहे होते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, हम यूज ही नहीं कर सकते, हमारे मोबाइल फोन में चलेगा नहीं चलेगा। तो दोस्तों वो मोबाइल से ही एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से ही आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट लाते हैं। इस तरीके से वो एक एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। देखिए साइड पर कैमरा रहेगा, यहाँ पर आपको समझा रहे होंगे इस कैमरा का ऑप्शन, ये इस कैमरा का, ये स्क्रीनशॉट का, ब्रश का, टेक्स्ट एंड लोगो का, इस तरीके से आपको समझा रहे होते हैं। यहाँ पर चाहे आप तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कैमरा का कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखा अब ग्रीन कलर आ गया, ये आ गया ग्रीन कलर। तो जैसे आप ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे देखिए अब ग्रीन आ गया, आपको कट करना होगा आपने, ये देखिए ग्रीन कलर आ रहा है आपके सामने। तो दोस्तों इस तरीके से वो एजुकेशनल कंटेंट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कैमरा को ऑफ कर दूंगा। तो जैसे कैमरा को ऑफ करूंगा उसके बाद ब्रश को भी ऑफ कर दूंगा। तो ब्रश को ऑफ करने के बाद नीचे आता है टेक्स्ट एंड लोगो का ऑप्शन। तो जैसे आप टेक्स्ट एंड लोगो के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो लोगो के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इस लोगो को ऑन नहीं रखना है। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब वीडियोज बनाने के लिए आपको किसी भी ऐप का लोगो रखना यानी कि इलीगल है। उसके बाद नीचे शो टचेज आता है। तो जैसे शो टचेज के आइकन पर क्लिक करके तो ये आपको सेटिंग को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, जितनी सेटिंग मैंने आपको बताई इतनी सेटिंग एनएफ है एक बेस्ट वीडियोस क्वालिटी रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों अब आएंगे स्क्रीनशॉट पर, ये हमने वो स्क्रीनशॉट जो अभी लिए, ये आपके सामने वो स्क्रीनशॉट आ गए। देखिए 2 पहले के थे, 2 अभी के स्क्रीनशॉट हमने लिए। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए 4 आ गए, 2 पहले के थे, 1 2 ये अभी के 2 स्क्रीनशॉट है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को यूज करके इसे एक बेस्ट वीडियोस क्वालिटी रिकॉर्ड करने वाले हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।